नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के 12 ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई है और इन ठिकानों में जो सत्यपाल मलिक से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मित्र मंडली के लोग हैं, एक उनका निजी सचिव है जो मीडिया सलाहकार हुआ करता था, इनके ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए थे कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी के एवज में 150 करोड़ रुपया रिश्वत और एक बिजली परियोजना की एवज में 150 करोड़ रुपया माने 300 करोड़ दो परियोजनाओं को पास करने की एवज में रिश्वत का ऑफर मिला था, मैंने उसे ठुकरा दिया। इसको कह करके उन्होंने चौंका दिया था और आरोप ये भी लगाए थे कि इन फाइलों को पास करने के लिए आरएसएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया था और मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था। बाद में हालांकि वो इसको लेकर मुकर गए और उन्होंने बाकायदा मीडिया तक में ये बयान दे दिया कि जो आरएसएस के अधिकारी का मैंने नाम लिया था वो मैंने गलती से ले लिया था, मैं भूल गया था, ऐसा कोई बात नहीं हुई। और वो जो आरएसएस के अधिकारी थे वो तो केवल मेरे घर आए और उन्होंने केवल इतना पूछा कि आपने फाइल रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा कर दी। उन्होंने मुझसे और कोई बात नहीं करी, अपनी बयान से पलट गए। लेकिन उसी के बाद यह भी सवाल उठ रहा था कि सत्यपाल मलिक ने यदि किसी के बारे में यह कंप्लेंट करी है कि उनको रिश्वत ऑफर हुई, तो आखिरकार वो कौन लोग थे जो रिश्वत ऑफर कर रहे थे। क्योंकि मामला सीधा सीधा एक अनिल अंबानी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने जो शिकायत की थी, उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में जिस समय मैं राज्यपाल था, उस समय वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं और पत्रकार हैं, उनका एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो हर राज्य में लगभग है, उसके लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को वो काम दिया जाना था। लेकिन वो कहते हैं कि उसमें मैंने देखा कि कुछ कमी है, क्योंकि उसमें कर्मचारियों से भी ये कहा गया था कि वो भी अपना पैसा जमा करेंगे कुछ, और इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि कई राज्यों में कर्मचारी का एक भी पैसा ग्रुप इंश्योरेंस में जमा नहीं होता है और सारा पैसा सरकार जमा करती है। हालांकि सत्यपाल मलिक जी पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। अगर उनको पता हो कि रिटायर या जो पत्रकार हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो सरकारी पत्रकारों की बात नहीं कर रहे थे, तो जो भी ग्रुप इंश्योरेंस इस तरह का होता है उसमें मिनिमम भी देना पड़ता है तो देता है, लेकिन कर्मचारी के पैसे कटते हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि कर्मचारी के नहीं कटते हैं। वो अलग योजना है जो प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान कार्ड बनाए हैं 5-5 लाख रुपए के, वो अलग है। लेकिन एक ग्रुप जो इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें पूरा परिवार कवर होता है, वो स्कीम अलग है। लेकिन उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि मुझे ये फाइल पास करने के लिए दबाव दिया जा रहा था, आरएसएस के अधिकारी का नाम लिया। और उस समय लग रहा था कि सत्यपाल मलिक अगर कुछ कह रहे हैं और इस तरह का कोई दबाव देकर इतना बड़ा घोटाला कोई करना चाह रहा है, मामला गंभीर है। और इसलिए उनकी कंप्लेंट को गृह मंत्रालय ने सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई ने पिछले दिनों सत्यपाल मलिक से भी 8 घंटे तक लगातार पूछताछ करी थी और उसके बाद भी ये कह रहे थे कि मुझे केवल बुलाया और पूछा। लेकिन अब आपको बता दूं कि जो ये 12 ठिकानों पर रेड हुई है, सीबीआई के सूत्र कह रहे हैं कि उनके पास एक पक्की पुख्ता जानकारी सत्यपाल मलिक के बयान के पीछे कौन है, क्या है, इसके बारे में पता लगा है। और इसके पीछे जो सत्यपाल मलिक के पिछले दिनों बयान आए हैं, आप अगर देखेंगे सत्यपाल मलिक का सबसे खतरनाक बयान पुलवामा अटैक को लेकर आया था। सत्यपाल मलिक चर्चा में तो तभी आए कि जब ये फाइलों पर रिश्वत और इस तरह की बातें इन्होंने बोली। इसके अलावा आप याद करिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन के समय भी ये झुंझुनू में गए थे राजस्थान में, और वहां खड़े होकर इन्होंने पुलवामा की बात की थी और ये कह रहे थे कि जब पुलवामा अटैक हुआ मोदी जी शूटिंग में थे, मुझे एक ढाबे से उन्होंने फोन किया। अगर वो ये कह देते कि मुझे मोदी ने फोन किया तो कुछ लोग समझ सकते थे कि हां फोन हुआ होगा। लेकिन सत्यपाल मलिक द्वारा यह कहना कि देश के प्रधानमंत्री के पास फोन नहीं था तो उन्होंने एक ढाबे से फोन किया, इसको लेकर पूरे देश में चर्चा हुई कि आखिरकार सत्यपाल मलिक ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं। बड़बोलेपन के कारण या अज्ञानता के कारण वो इस तरह की भाषा बोल गए
उनको शायद ये पता नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री जब भी कहीं मूव करता है पूरी दुनिया में, उनके पास जो एसपीजी है उसके पास सैटेलाइट फोन होता है। वो पर्वत की चोटी पे हो, चाहे वो बीच समुद्र में हो, चाहे वो रेगिस्तान में हो, वो कभी भी 24 घंटे जब कनेक्ट करना चाहेंगे वो अपने सेना अध्यक्षों से, अपने मंत्रियों से और जरूरी अधिकारियों से जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। सत्यपाल मलिक के इस झूठ पर ही पूरे देश में चर्चा चली और फिर ये चीजें खुलकर सामने आने लगी कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आखिरकार सत्यपाल मलिक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनको 150 करोड़ की 2 फाइल पास करने की एवज में कोई रिश्वत दे रहा था, उन्होंने नहीं ली। सुनने में तो अच्छा लगता है कि कोई एक ऐसा आदमी है जो रिश्वत को इग्नोर कर रहा है, लेकिन सत्यपाल मलिक के इन बयानों पर जब जांच की गई तो पाया ये कि सत्यपाल मलिक तो गलत बयानी कर रहे हैं, उनको किसी ने ऐसा ऑफर किया ही नहीं। और जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपने ऐसा किस बिहाफ पर कहा था, कहते हैं कि वहां जो लाल चौक पे चर्चा चलती है वो चर्चाओं से मुझे पता लगा। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आप समझिए कोई ये कहे, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में अभी अभी नगर निकाय के चुनाव हुए हैं। मेरे एक परिचित है, वो भी मेयर के प्रत्याशी के रूप में था, उसका टिकट नहीं हुआ तो मैंने पूछा फोन पर, हाँ जी क्या हुआ? मेरा तो नहीं हुआ। हमने कहा किसका हुआ? फला फला का हुआ। ये फला फला का हुआ है भाई, इसलिए हो गया होगा क्योंकि वो सीनियर है, वो पार्टी के लिए काम ज्यादा करते हैं। बोलते हैं नहीं, ये सौदा हुआ है 35 करोड़ में, टिकट 35 करोड़ में दिया इनको पार्टी ने। हमने पूछा जो आप कह रहे हैं कि पार्टी ने 35 करोड़ में टिकट दिया, ये 35 करोड़ किसने लिए? तो उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष का नाम बताया, वो उन्होंने लिए। हमने कहा ये आपको किसने बताया कि पार्टी के अध्यक्ष ने पैसे लिए? तो आपका कोई आदमी वहां था? नहीं, वो था तो कोई नहीं। किस सूत्र से आपने पता लगाया कि पार्टी के अध्यक्ष ने 35 करोड़ रुपए लिए? सुना है हमने। इस तरह की अफवाहें आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में हमेशा होती हैं। पुख्ता सबूत जब तक ना हो तब तक कोई बयानबाजी, कम से कम संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, वो जब बयान करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। गली मोहल्ले का कोई नेता इस तरह की बातें करे तो वो चलेगा कि साहब मोदी जी ने मंत्रालय बांट दिए 100 करोड़ में, मोदी ने टिकट दे दिया एमपी एमएलए का। ये चंडू खाना, जैसे देसी भाषा में कहते हैं, चंडू खाने की खबरें हैं। ये कोई गली मोहल्ले का कोई एक पान के खोखे पर, कोई चाय की दुकान पर कोई चर्चा इस तरह की कर रहा हो तो समझ में आएगा ये रिक्शे वालों की डिबेट हो रही है। कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी कुछ कह देता है, मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने रेल बेच दिया, मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिया। ये इस तरह के लोग हैं जिनकी कोई बुद्धि और कोई कुछ नहीं है। लेकिन एक राज्यपाल बहुत जिम्मेदार पद होता है, और वो यदि ये कहे कि मुझे गलत काम करने की रिश्वत दी जा रही थी तो भाई ये तो मामला गंभीर है। और जब इसके पीछे के तथ्य पता लग रहे हैं तो आज सत्यपाल मलिक कह रहे हैं ये रेड तो मुझे ही परेशान किया जा रहा है, मेरे ही परिचितों के घर रेड हो रही है, ये तो कंप्लेंट भी मैंने करी और मेरे ही परिचितों के यहां रेड हो गई। आपको पता है सत्यपाल मलिक जी के मीडिया सलाहकार रहे थे जम्मू में, जब ये राज्यपाल थे तब इनके एक मीडिया सलाहकार रहे सुनक बाली, और सुनक बाली के यहां सीबीआई ने रेड किया, जरूरी दस्तावेज जुटाए गए हैं, कुछ उनको दस्तावेज मिले हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जो सुनक बाली हैं, ये सत्यपाल मलिक जी जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय इनके मीडिया सलाहकार थे, और ये मीडिया सलाहकार कोई सरकार ने तय नहीं किए थे, ये सत्यपाल मलिक जी ने अपनी मर्जी से रखे थे। और सत्यपाल मलिक जी ने अब मीडिया में बयान दिया है कि इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था। आप समझिए, क्या कोई आज की डेट में कोई परिवार चलाने वाला व्यक्ति कोई ऐसा है कि कुछ काम कोई वो फ्री में करेगा, बिना वेतन कोई नौकरी करेगा? क्यों कर रहा था बिना वेतन? क्या लाभ था? कुछ तो लाभ था, और यही कुछ तो लाभ था जो था, इसी को सीबीआई ने खोजा, सीबीआई को जानकारी मिली
और जानकारी जो मिली है वो चौंकाने वाली है। उसका खुलासा सीबीआई खुद करेगी। उस मामले में अभी तक मुझे जो सूत्रों के हवाले से पता लगा है वो ये कि बहुत गंभीर मामला, इसका खुलासा आने वाले दिन में होने वाला है, क्योंकि इसकी शंका पहले से आशंका थी कि कोई ना कोई टूल किट ऐसी तैयार है जिस टूल किट के ऊपर सत्यपाल मलिक जी बयानबाजी कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक का पुलवामा पर बयान देना कि ये पुलवामा जो है मोदी सरकार की कमी से हुआ, ये हवाई जहाज से चले जाते तो नहीं होता, सड़क को आइसोलेट कर देते तो नहीं होता, ये बयान बहुत खतरनाक था। ये बयान सरकार को हिलाने और सरकार को गिराने के लिए काफी है। ये बयान पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देने वाला बयान है। यह बयान दिया गया। इसके अलावा आप देखिए कृषि बिल आंदोलन में जब ये खालिस्तानी लोग उसमें घुसपैठ कर चुके थे, तब ये कह रहे थे सत्यपाल मलिक कि ये वो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कि ये विदेश में जाके भी बदला लेते हैं। मतलब ये खालिस्तानियों की एक तरह से बड़ाई कर रहे थे, उनको उकसा रहे थे कि इंदिरा गांधी की हत्या से तुलना करके ये मोदी को धमकाने का काम कर रहे थे। तो एक गंभीर मसला खड़ा हुआ था। तब तो ये राज्यपाल थे, तो सवाल उठ रहा था कि भाई एक राज्यपाल जिसको बनाया बीजेपी ने है, वो ऐसा बयान दे रहा है देश के प्रधानमंत्री को डराने धमकाने वाला कि इनको खाली मत जाने देना, ये बहुत खतरनाक कौम है, ये किसान हैं, ये ऐसा कर देंगे, ये पूरे देश में सड़कों पे आ जाएंगे। शंका थी, लेकिन शंका के तब तक प्रूफ नहीं होते हैं तब तक कोई भी एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती और किसी भी व्यक्ति को आप आशंका शंका के आधार पर जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन अब जो मेरे पास सूत्र के हवाले से खबर आई है वो बहुत चौंकाने वाली और गंभीर है कि देश विरोधी टूल किट तैयार करने वाले लोगों से कहीं ना कहीं कोई लिंक सीबीआई को मिला है। अब आने वाले समय में उसका खुलासा होगा कि मामला असली क्या था, क्योंकि इनको किसी ने क्या ये कहा था। मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये सीबीआई खोलेगी, लेकिन अभी केवल सूत्रों के हवाले से ये है। और इसमें कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि जिसमें ये पता लग रहा है कि सत्यपाल मलिक जी को स्क्रिप्ट लिख के दी गई, बयानबाजी करने को बोला गया, इनसे बयान दिलवाए गए। तो अब सीबीआई वो चीजों को तलाश रही है। कुछ सबूत उनके पास आ गए हैं कि इस बयानबाजी के पीछे कौन था। क्या देश विरोधी टूल किट तैयार करने वाले लोग ही वो इसमें शामिल थे इस सारे खेल में? तो ये सब चीजें पता लगी हैं और इसीलिए सत्यपाल मलिक जी घबरा गए हैं और वो कह रहे हैं कि कंप्लेंट तो हमने ही करी। भाई ये ऐसा ही होता है, जब किसी को ये लग जाए, आपने देखा होगा कभी गली मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाए और झगड़ा जब हो जाता है तो आदमी जो झगड़ा करता है शुरुआत, कई बार वही सबसे पहले पीसीआर कॉल कर देता है फोन, अजी मुझे मेरे पड़ोस ने गाली दी, मुझे मारा, ताकि फर्स्ट कॉल पर यह इंप्रेशन जाए कि भैया सताया हुआ तो यही व्यक्ति है। खुद ही मार के खुद ही कंप्लेंट कर देना। कुछ ऐसा मामला दिखाई दे रहा है। सत्यता का पता थोड़े दिन में आप सबको लग जाएगा, लेकिन ये निश्चित जान लीजिए कि सत्यपाल मलिक और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आने वाले समय में उनकी मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि सीबीआई को पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि कोई पीछे टूल किट थी जिसके आधार पर यह बयानबाजी सत्यपाल मलिक दे रहे थे और एक एजेंडे पर काम चल रहा था कि किस तरह से मोदी और मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। बहरहाल अभी इसमें आने वाले दिनों में अब फिर से एक बार सत्यपाल मलिक जी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा सूत्रों से पता चला है। क्योंकि अब जो तथ्य इकट्ठे हुए हैं, इसमें जो दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर अब कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। मामला फाइलों से जुड़ा शुरुआत हुई थी, लेकिन अब यह मामला देश विरोध तक जा पहुंचा है, तो इससे खलबली मचना तय मानिए। वंदे मातरम।